जिसका लगन संत चरणों में हो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। आज दोनों भाई गोस्वामी जी ने कहा, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु प्रेम जन जीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु प्रेम जन जीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, गुरुपद कमल प्रीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। रघुबर जाई शयन तब कीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। रघुबर जाई शयन तब कीनी। बार बार आदेश दे रहे हैं कि जाओ विश्राम करो, क्योंकि आज हम जीते हैं कल के लिए, और जो अपने कल को भूल जाता है उसका आज भी बेकार चला जाता है। इसलिए जीना तो है वर्तमान में, लेकिन लक्ष्य है भविष्य का। हमें कुछ पाना है, हमें सफल होना है। इसलिए विश्वामित्र सावधान करते हैं कि विश्राम करो, कल और कुछ करना है। हमारे संत घोषणा करते हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यहाँ विश्राम करने का जगह नहीं है, इसलिए चलते रहो सज्जनों। और सुबह सबसे प्रथम जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी जगे हैं, और पुनः भगवान श्री राम बिस्तर का त्याग करते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर के तब तक गुरुजी भी जग चुके हैं। उनका स्नान हुआ है, सारी तैयारी हो रही है पूजन की। दोनों भाई बड़ी विनम्रता से आग्रह किया, गुरुदेव आपकी सेवा के लिए कुछ सामग्री की जरूरत है। कुर्सी मत डोलाइए। गुरुदेव ने कहा, तुम यहाँ खुद अतिथि बनकर आए हो
तुमसे अधिक सामग्री संभव नहीं है। संभव हो तो फल फूल कहीं देखो ले आओ। गोस्वामी जी ने कहा, समय जाने गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। चहुदी से चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। फुलवारी पहुंचे, चारों ओर देखा, वहां माली नहीं था, मालिन ही थी। ऐसा श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है। गोस्वामी जी ने तो माली का ही इशारा किया है, लेकिन किसी किसी कवि का यह मत है कि वहां मालिन नहीं, माली ही था। चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे राम जी को रोक दिया गया। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों भाई, हम तो मात्र 2-4 पुष्प लेना चाहते हैं, और ये पुष्प वाटिका है, तो इसमें परेशानी क्या है आपको? वो माली कहता है कि महाराज, परेशानी हमें नहीं है, परेशानी आपको है। राम जी ने कहा, मेरी परेशानी से तू क्यों परेशान हो रहे हो? हम अपनी कठिनाइयों को, परेशानियों को झेलने के लिए तैयार हैं, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कहा, वो तो बात है, लेकिन यहाँ का नियम भी तो है। कौशल किशोर चित चोर, बात साच कहूं, वाटिका के भीतर आप जान नहीं पाई हो। कौशल किशोर चित चोर, बात साच कहूं, वाटिका के भीतर आप जान नहीं पाई हो। मधुर मीठे बैन सुनी फंद फंसी, हमें अपनी सुख भरी रोटी ना गमाई हो। कौशल किशोर चित चोर, बात साच कहो, वाटिका के भीतर आप जान नहीं पाई हो। बैन सुनी फंद फंसे, हम अपनी सुख भरी रोटी ना गमाई हो। कौशल किशोर चित चोर, बात साच कहूं, वाटिका के भीतर आप जान नहीं पाए हो। कौशल कभी जादूगिरी पढ़ी के पधारे थे, सोई कछु तंत्र मंत्र बात पे चलाई हो। बिंदु कभी जादूगिरी पढ़ी के पधारे थे, सोई कछु तंत्र मंत्र बात पे चलाई हो। पावन के छुए ते पाहन आकाश गए, हाथ के छुए ते तरुबरे उड़ जाई हो। पावन के छुए पाहन आकाश गए, हाथ के छुए तरुबरे उड़ जाई हो। कौशल किशोर
के पधारे थे, सोई कछु तंत्र मंत्र बात पे चलाई हो। बिंदु कभी जादूगिरी वही के पधारे थे, सोई कछु तंत्र मंत्र बात पे चलाई हो। पवन के छुए पाहन आकाश गए, हाथ के छुए ते तरुवर उड़ जाई हो। पवन के छुए पाहन आकाश गए, हाथ के छुए ते तरुवर उड़ जाई हो। हाथ के छुए ते तरुवर उड़ जाई हो। हाथ के छुए ते तरुवर उड़ जाई हो। कौशल किशोर चित चोर बात सांची कहूं, मैं सत्य कहता हूं। सत्य क्या कहती है? पावन के छुए ते पाहन आकाश गए। आपने चरण स्पर्श किया तो पत्थर की मूर्ति नारी बनकर के आसमान में उड़ गई, और जिसमें हाथ का स्पर्श मिलेगा तो वो भला यहाँ रहेगा? सब के सब उड़ जाएगा। ये फुलवारी एक खेत हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। भला कोई मालिक हमको क्यों मुझे नौकरी देगा? इसलिए आपके इस मधुर वाणी को सुनकर के हम अपनी रोटी नहीं गंवाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम साधारण अतिथि में से नहीं हैं। अगर हमारे साथ ऐसी घटना हुई तो उसका दंड हमको खुलेआम मिलेगा, इसलिए आप चिंता न कीजिए। माली मान गया, लेकिन कहा कि ये तो मान गए कि आपको दंड मिलेगा, लेकिन ये हमारी आंतरिक पीड़ा है, इस समस्या को हम कहाँ सुनाएंगे? राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो, मना नहीं करो, ये बेचारा कुछ कहना चाहता है, कहने दो। कहने का अवसर हर किसी को देना चाहिए। बुद्धिमान लोग, विचारवान लोग यही करते हैं। वो माली भगवान से कह रहा है, बगिया बीच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। राम
राम जी ने कहा वो क्यों? माली कहता है महाराज ये मेरी परेशानी नहीं आपकी ही है, इसलिए मेरे अतिथि का सत्कार नहीं हो सही ढंग से तो आतिथ्य को ही अपराध होता है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। कोमल चरण कमल बिन पानहि, कोमल चरण कमल बिन पानहि, कोमल चरण कमल बिन पानहि, कोमल चरण मल बिन पानहि, पाखुरी गरी जइहो, राम जी विनती सुनो, पाखुरी पायन गरी जइहो, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान ना गइहो, राम जी विनती सुनो। माली कहता है कि आपका चरण इतना कोमल है कि कमल से भी अधिक कोमल है, अरे कैमरा करी तू और आपके चरण में कोई पनही नहीं है। पनही माने खराऊ नहीं है, जूते चप्पल नहीं है, तो आप नंगे पांव आए हो और इस बाग में जाओगे तो जिस फूल को आप लेने जाओगे उस फूल में कांटे भी होते हैं और वो सूखने के बाद नीचे गिर जाते हैं, तो हो सकता है कांटे आपको देख करके छिप जाएं, न भी गिरें, ऐसा हो सकता है। लेकिन पंखुड़ी जो पुष्प के हैं वो तो आपका स्पर्श अवश्य ही करना चाहेंगे। तो आपकी ऐसी कोमलता है तो कांटे को कौन कहे। पखुरी पायन गरी जई हो, आपके पांव में पुष्प के पखुरी गड़ जाएंगे, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। हमारे ठाकुर जी ने कहा तो इसकी चिंता मत करो, उतना भर हम दर्द सह लेंगे। मालिक कहता है चलिए, ये तो पैर की समस्या आपकी हुई, लेकिन जिस समस्या को कोई नहीं झेलता महाराज, आप कैसे झेलोगे? कहा वो भी सुना दीजिए। तजी तजी कमल मधुप मत बारे, तजी तजी कमल मधुप मत बारे, तजी तजी कमल मधुप मत बारे, मुख पंकज पे मर रही है, राम जी विनती सुनो, पंकज पे मर रही है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान ना गई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान ना गई है, राम जी विनती। कहा जितने भी मधुप मतवारे हैं कमल के, वो सब कमल को आज छोड़कर आपके पास चले। तजी तजी कमल मधुप मतवारे,